जहां बैठे हैं वहीं पे घड़ियां फेंक दो, पहले उतार घड़ियां फेंक दो, घड़ियों की गुलामी फेंक दो, सहयोग की गुलामी करो। सहयोग तुम्हारी घड़ी है। 12:30 बज गए उस दिन कोई हर्जा नहीं, बैठे हुए 3 बज गए बैठे हुए, सहयोग में बैठे हो। सहयोग क्या टाइम का गुलाम है, क्या घड़ी का गुलाम है? किसी भी कायदे कानून के हम गुलाम नहीं है, हम सिर्फ सहयोग में खड़े हुए हैं। जितना भी टाइम लग जाए बैठे रहेंगे, जहां भी बैठे बैठेंगे। हम कोई पेट के गुलाम है जो टाइम से खाए? हम किसी के भी गुलाम नहीं है। होते रहता है सब चीज, होने वाली। अपनी गुलामी पहले छोड़ो, सब चीजों की जितनी पुरानी गुलामी है सब छोड़ो, पहले घड़ियों को फेंको उठा करके। सिस्टम नहीं बनाओ किसी चीज का, सहयोग में सिस्टम नहीं बन सकता है। उसके अपना सिस्टम बनता रहेगा, उसके सिस्टम को बनने दो। तुम लोग ने सिस्टम बनाया तो जड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन मत बनाओ, उसकी डिसिप्लिन चलने दो अपने अंदर में। हाँ, जो लोग पार नहीं हुए उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, वो तुम करो। लेकिन जो पार हो चुके हैं उन्होंने अपनी डिसिप्लिन अंदर करनी है, अपने आप अंदर डिसिप्लिनिंग हो जाएगा। सहयोगी का अपना अंदरूनी डिसिप्लिन है, वो अगर इनडिसिप्लिन करे तो उसकी माफी नहीं है। और जो सहयोगी नहीं है उसको माफ करो, क्योंकि वो अभी तक जानता नहीं है डिसिप्लिन क्या चीज है। उसको तो संसारिक डिसिप्लिन मालूम है, डंडे वाली। सहयोगी की अपनी ही डिसिप्लिन अंदर से आने दो, अपने ही अंदर से उसको जगने दो। देखो तुम लोग कितने उसके डिसिप्लिन में चल रहे हो, उसके हाथ पैर के साथ घूम रहे हो, उसकी लहर के साथ उठ रहे हो। समुन्दर की लहर की किसने डिसिप्लिन बांधी है? यहाँ बैठे बैठे आप लंदन में कौन से टाइम में हाई टाइड आएगी और लो टाइड आएगी ये बता सकते हैं। इस जगह में बैठे हो, किसने बांध के रखी है उसकी डिसिप्लिन, जो आप किसी की डिसिप्लिन बांधने लग गए? उसके डिसिप्लिन में उतरना सीखो, उसके इशारे और उसके यंत्र में बढ़ना सीखो। उसका यंत्र चल रहा है, अपना कुछ मत बनाओ। अपना बस ये कहो कि चलो सहयोग में उतरो, चलो लगाओ टाइम उसी में। घड़ी अगर लगानी है तो सहयोग के लिए, अलार्म लगाना है तो सहयोग के लिए। कैसा है बसा? या ये देखिए, ये उम्र है और ये सहयोग है। बघा बघा बसा बसा, तुम्ही जवळच आहात माझ्या, सगळे अगदी जवळ, हृदयाशी आहात, हृदयामध्ये आहात, कुठे दूर नाही तुम्ही, समजलं पाहिजे। संसार का एक पत्ता भी उसके डिसिप्लिन के बगैर नहीं चल सकता। उसके डिसिप्लिन में अपने को घोल दो, उसकी हार्मनी में चले जाओ, उसके साथ हार्मोनाइज कर लीजिए पूरी तरह से। जब वो उठता है तो उठ गए, जब वो गिरता है तो गिर गए। जब हम अपना कुछ लेकर के बैठ जाते हैं तो उससे अछूते रह जाते हैं। अपने को उसी के साथ मोल्ड करते चलो। सिर्फ सहयोग से हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता, और कोई संसारिक लौकिक चीजों से नहीं हो सकता है उसका काम। उसका एक ही तरीका 1000 बार बताया, फिर से बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपका जो किला है, आपका जो फोर्ट्रेस है, वो है निर्विचारिता। निर्विचारिता में जानो, वहीं जान जाओगे सब। कोई भी काम करना हो निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारिक काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनामिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवंत कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है।
उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आप मूवमेंट कर रहे हैं। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना। उस स्थान पे आप बैठे हैं जहां से सारा संसार खिलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा। फालतू सालतू सब चीज हो जाती है, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए। कोई बुढ़ा नहीं है। अभी अभी तो पैदा हुए, कितने साल हुए? 2-4 साल हुए होंगे, और क्या। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। उम्र का तकाजा नहीं है। निर्विचारिता में रहना चाहिए। यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार। निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है, वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है। निर्विचारिता में रहिए। वहां पर ना समय है, न दिशा है, न कोई छू सकता है। सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे खिलता। उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है, और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहे। लेकिन निर्बुद्ध बनना, महामूर्ख बनना, कैसे आपको वो दिखाएगा? या हृदय शून्य होना, प्रेम रहित होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपने को बड़ा ऊंचा समझ लेना, वो कैसे दिखाएगा आपको मार्ग? कुरूप होना, अत्याचार करना, सहयोग की भी हर एक गति और मूवमेंट में कितना सौंदर्य होना चाहिए, उसको करते वक्त में भी उसमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कुंडलिनी को उठाते वक्त भी हाथ में कितनी धार्मिकता होनी चाहिए कि आप किसी की कुंडलिनी, किसी की माँ की पूजन कर रहे हैं, कितना उसके प्रति आदर होना चाहिए, कितना विचार होना चाहिए। हर एक चीज में, आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत में, आपके बोलने में, आपके दुलार में, आपके हंसने में, आपके रोने में, हर एक चीज में हृदय का कितना दर्शन होना चाहिए कि विशाल है कोई। विशालता दिखनी चाहिए आपके अंदर से, आकाश के दर्शन होने चाहिए, पानी की पवित्रता झलकनी चाहिए आपके अंदर से, सूर्य की तेजस्विता आपके मुख पर होनी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से बहनी चाहिए। सर्वगामी होना चाहिए आपको, हवा के जैसे। सबके प्राणों में आपका प्राण स्पंदन कर रहा है इस वक्त में। जान लीजिए, अपने प्राणों के साथ मत खेलिए। अत्यंत श्रद्धावान और भक्तिपूर्ण नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करें, जो ऊपर से नवजीवन हमारे अंदर परमात्मा डाल रहे। स्वीकार्य हो उसका प्यार, उसकी अनुकंपा स्वीकार्य हो आपको। सिर्फ
उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हृदय की सफाई चाहिए, सिर्फ हृदय साफ कर लो। प्रभु हमारा हृदय साफ करो, हमारा छल कपट छोड़ो, तू अपने हृदय को साफ करो। उस हृदय कमल में उतरने वाले हैं वो। हृदय को साफ करो। क्या हमारा हृदय साफ है? किससे छल कपट कर रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? तुम सभी एक हो। किसी एक को मेरा कहना कभी हो ही नहीं सकता है। सबके लिए कह रहे हो कि तुम एक ही शरीर में हो, और वो भी मेरे ही शरीर के अंदर हो, मेरा ही प्रोजेक्शन हो। मैं अपने ही को कह दे रही हूँ, मैं दूसरे किसको कहूँ? दूसरा है कौन? तुम बीमार होते हो तो अंतर से वैसी पीड़ा होती जैसे कि मैं ही स्वयं बीमार हो गई हूँ, और तुम सुखी हो तो वही आनंद आता है जैसे कि मैं ही महासुखी हो गई। तुम लोग अगर सुखी नहीं हो तो मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, तभी रात दिन जगती रहती हूँ तुम्हारे लिए। जो जिससे बन पड़ता है, जिसके पास समय है वो समय दे, पूर्णतया समय दे इसको। अब हमारा आश्रम बनने वाला है, उसको ले रुपया दे, जिसके पास रुपया है देना पड़ेगा। आप इधर उधर रुपया खर्च करते हैं, क्या फायदा हुआ? सारे रुपए आज तक खर्च किए। मुझको कुछ तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कोई खर्चा नहीं करने का। तुम्हारे लिए आश्रम बन रहे हैं, तुम्हारे भाई बहनों के लिए आश्रम बन रहे हैं, उनको वहां रहना है। अब ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, पार हुए, उनके लिए स्कूल चाहिए, वहां उन बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए, उसके लिए रुपया दो। बगैर रुपए के वो खड़ा कैसे होगा? तुम्हारे हृदय से 1 रुपया भी निकलता है, उसका बड़ा महत्व है। ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे कोई गरीब लोग तो यहाँ है नहीं, ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन 1 रुपया निकालने में भी कंजूसड़ेपना करने वाले लोग क्या सहयोगी हो सकते हैं क्या? सुनते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। 1-1 रुपए के लिए परेशान करते हैं, 5-5 रुपए के लिए परेशान करते हैं। और जिनके पास पैसा है वो रुपया दे, काफी हजारों में रुपया देना पड़ेगा, लाखों में रुपया देना पड़ेगा। किसने दिया तुमको रुपया? मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या दोगे तुम? तुम अपने लिए तो दो भाई, अपनी भलाई के लिए दियो। कल तुम ही लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के उन आश्रम में आकर रहोगे, मुझे मालूम है। फुकटखोरी करने कोई जरूरत नहीं, राजा जैसे रहो। जैसे हम फुकट का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाना फुकट का। जो कुछ होता है करो, जिसको टाइम मिलता है टाइम करो, जिसे मेहनत होती मेहनत करो, जिसे जागृति थी जागृति दे, पार होते पार करो, भूत निकालते भूत निकालो। करो सहयोग में, करना पड़ेगा। बगैर करे हुए तुम्हारा जो ईगो है मरने नहीं वाला, और तुम्हारा सुपर ईगो जो भागने नहीं वाला है। जब तक सहयोग में कुछ करोगे नहीं, फिर से आएगा पकड़ेगा, माता जी मेरा सर पकड़ गया, माता जी मेरी लड़की भग गई, माता जी मेरे बाप के ऐसा हो गया। होगा ही, मैं कुछ नहीं करती हूँ, गण भी कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारी जहाँ कमजोरी आई वहां भूत तुमको ही पकड़ता है, मेरे को नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है मेरे को? माता जी ने हमको क्या दिया, उसको इतना दे दिया, माता जी ने उसको इतना, अरे उसने उसको मिलने का था, मिल गया उसको। तुमको जो मिला है कुछ कम नहीं है, तुम्हारे तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है जो तुमको मिला हुआ है। इसी का संतोष आना चाहिए अंदर से। पकड़ो अंदर में उस संतोष को, उस संतोष में खड़े हो जाओ। मैं कैसे कहूँ तुमसे, किसके भी कंप्यूटर्स होते हैं, उसका पॉइंट्स होते हैं। संतोष में एक उंगली दबाओ तो संतोष जागृत हो गया, एक उंगली जगह दबाओ तो आपका इनोसेंस जागृत हो जाएगा, एक दबाओ तो सत्य जागृत हो जाएगा। ये सब अंदर में है आपके। ऐसे ऐसी उंगलियां दबाने से एक सारा प्रोग्राम सेटिंग हो सकता है। माता जी ऐसा ही अपना करते रहती है। पर पहले वहां पे इनोसेंस थोड़ा होना तो चाहिए, वहां पे संतोष थोड़ा सा होना तो चाहिए। नहीं तो उंगली दबा और अंदर से क्या निकलेगा? वैक्यूम, अंदर कुछ चाहिए नहीं।
अंदर जिसने संतोष को जोड़ा है वही तो दबाने पे संतोष में पहुंचे हैं। संतोष में बैठे हुए हैं इस वक्त में, धर्म पे पहुंचे हुए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं इस वक्त। सब अपना धन जोड़ के रखा हुआ है, सालों सालों का शरीर जला जला करके आज आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा ही आप लोग को भी एक एक चीज को जोड़ो। संतोष का बहुत हो गया, संतोष। इनोसेंस में आओ, धर्म में आओ, सत्य में आओ, सौंदर्य में आओ, प्रेम में आओ। सबके बटन है। कैसे होगा, कैसे करें, ये सहयोग को करना नहीं, सब होता है। कैसा शब्द ही नहीं है उसमें। जोड़ो, जो कमाना है सब कमा सकते हो अपने अपने अंदर में। संतोष चाहो, संतोष कमा सकते हो, सब चीज कमा सकते हो, अपने अंदर रख सकते हो। रखो, फिर बटन दबाओ, जो चीज चाहिए मिलती जाएगी आपको। मशीन मशीन बन जाएगी अंदर में। अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर उसका उपार्जन कैसे हो। अपना उपार्जन जोड़ो, अपना उपार्जन जोड़ो। अच्छा, हाँ, आता ध्यान जाऊया। सॅटर्डेचं सकाळी, जितके सॅटर्डे इथे आहे सकाळी यावं. हा, 8 ठेव. हाँ, 7:30 ठेव, 7:30 ठेव. सैटरडे कह रहे हैं 7:30. जय श्री माता जी। श्री 3 महामंत्र। श्री आदिशक्ति माता जी, श्री